तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलपीजी गैस के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एलपीजी का पूरा नाम है। देखिएगा एलपीजी का पूरा नाम होता है फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एलपीजी मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होता है। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रसोई गैस के रिसाव का पता लगाने के उसमें क्या मिला था। हम जो घरेलू गैस उपयोग में करते हैं, घरेलू काम में जो हम लोग उपयोग करते हैं गैस में, उसमें गैस में प्रोपेन ब्यूटेन के साथ क्या मिला था, इथाइल मरकैप्टन। फॉर्मूला होता है C2H5SH होता है। क्यों ये क्यों मिला है इथाइल मरकैप्टन, तो याद रखिएगा जिससे गैस अगर लीक हो तो उसके बदबू से पता चले और आग लगने से, ब्लास्ट होने से बच जाए। इथाइल मरकैप्टन हो जाए बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है भारत अपनी आवश्यकता लोग कितना पर एलपीजी का आयात करता है, मतलब दूसरे देश से क्या करता है, लेता है, खरीदा 55 से 60%। याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 नंबर घरेलू एलपीजी सिलेंडर में गैस का शुद्ध वजन क्या होता है। हम लोग घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो होता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, शुद्ध वजन होता है, नेट वेट होता है, कितना होता है, नेट वेट 14.200 किलोग्राम, 14 किलो 200 ग्राम होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला होता है। याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 नंबर एलपीजी गैस हवा के मुकाबले कैसी होती है, तो भारी होती है। याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिलेंडर पर लिखे A26 कोड में ए का क्या अर्थ है। ए कहते हैं हम लोग जनवरी से मार्च मंथ तक को ए से डिनोट क्या अर्थ है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कौन सा बोला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। 1 मई 2016 से शुरुआत हुई थी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एलपीजी सिलेंडर के अंदर किस अवस्था में गैस होती थी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड मतलब क्या, द्रव अवस्था में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर रसोई गैस की नारंगी पाइप को कितने साल में बदलना चाहिए, तो कितना साल में, 5 साल में कम से कम बदलना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है सब्सिडी सीधे देखिए हम लोग गैस पे क्या मिलता है, हम लोग को सब्सिडी मिलता है 355 या 360 रुपया मिलता है। कभी कभी अलग अलग मिलता है, लगभग कितना मिलता है, 360 रुपया हर एक मंथ मिलता है गैस पे सब्सिडी। तो सब्सिडी जो आपके बैंक खाते में भेजा जाता है पैसा, वो किस पहल के तहत, ठीक है, उस योजना का नाम क्या है, पहल योजना। क्या है, पहल योजना। अगर पहल ऑप्शन में नहीं देगा तो उज्ज्वला मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है गैस रिसाव की शिकायत के लिए देशव्यापी आपातकालीन नंबर, अगर कहीं पे गैस क्या हो गया, लीक हो गया, रिसाव हो रहा है, उसका आपातकालीन नंबर, हेल्पलाइन नंबर होता है 1906। याद रखिएगा दमकल विभाग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर, 5 केजी वाला छोटा सिलेंडर, उसका नाम है छोटू, उसको क्या कहते हैं, छोटू ऑफिशियल नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है सिलेंडर की एक्सपायरी डेट में डी अक्षर किस महीने का होता है, दिसंबर महीने का क्या होता है, डी अक्षर। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है एलपीजी का सबसे प्रमुख घटक कौन सा। एलपीजी का घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रमुख बोल देगा तो मारिएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, C4H10, जितना का उसको दो गुना से दो ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। याद रखिएगा C4H10 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उज्ज्वला 2.0 योजना कहाँ से शुरू होती है, यूपी के महोबा से। कहाँ से, यूपी के महोबा से। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एलपीजी में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग है। जब भी सिलेंडर में आग लगता है तो उसमें हम लोग को पानी नहीं डालना चाहिए, पानी डालेगा वो तेजी धक जाएगा। तो उसमें क्या करना चाहिए, नमी, कपड़ा को नमी बना करके, कंबल उम्बल उसमें पानी डाल के नमी बना करके उससे क्या होना चाहिए, बंद करना चाहिए कि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाए और गैस भी क्या हो जाएगा, आग जो पकड़ेगा वो भी क्या हो जाएगा, बंद है। क्योंकि आग तभी जलता है उससे ऑक्सीजन मिलता है। हम लोग ऑक्सीजन बंद कर देंगे क्या हो जाएगा, आग भी बुझ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शुष्क रासायनिक पाउडर का भी उपयोग करता है और गीला कपड़ा का भी। क्या हो जाएगा, डी नंबर, बी और सी दोनों। 19 नंबर देखते हैं। कह रहा है वर्तमान नियम के अनुसार एक सब्सिडी वाले रिफिल के मतलब कितने दिन बाद दूसरा, अगर आप सिलेंडर बुक करते हैं तो पहला सिलेंडर कितना से यूज कर लेते हैं, कितना दिन के बाद दूसरा सिलेंडर यूज कर सकते हैं, मिनिमम 15 दिन पे, 15 दिन पे ही एक सिलेंडर आप बुक कर सकते हैं। याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 कह रहा है हाल ही में सरकार ने गैस ग्राहकों के लिए क्या अनिवार्य किया है, बायोमेट्रिक ई केवाईसी लागू किया है। बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कह रहा है भारत में एलपीजी पाइपलाइन बिछाने वाली प्रमुख संस्था कौन सी, जो पाइपलाइन आप देखिएगा वर्तमान समय में घरों में आप देखिएगा सिलेंडर के स्थान पे पाइप बिछाया जा रहा है, पाइप के माध्यम से क्या है खाना बनेगा, ये चालू हो गया है, बिहार में भी ये सब लग गया है। क्या हो जाएगा, गेल। कौन सा कंपनी ये काम कर रहा है, गेल कंपनी इसका टेंडर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 22 नंबर, चूल्हे की लौ का नीला होना, अगर चूल्हा हम लोग जलाते हैं उसका आग अगर नीला हो गया, इसका मतलब होता है क्या है, इसका तात्पर्य, इसका मतलब कि गैस पूर्ण रूप से दहन हो गया। क्या, गैस पूर्ण रूप से दहन हो गया, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 23 नंबर, क्या एलपीजी एक जहरीली टॉक्सिक गैस है, जहरीली मतलब टॉक्सिक है। देखिए अगर एलपीजी अगर जहरीली हो तो हम लोग घरों में तो उसका उपयोग करते ही नहीं, और घरों में किसका उपयोग करते हैं खाना बनाने में, एलपीजी का। इसका मतलब एलपीजी जहरीली नहीं होता या विषैला भी नहीं होता, याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कह रहा है भारत सबसे ज़्यादा एलपीजी किस क्षेत्र के देशों से लेता है, खाड़ी देशों से लेता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 25 नंबर, सिलेंडर में गैस खत्म होने पर दबाव कम होने का मुख्य कारण, क्योंकि ये मॉस के क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर गैस की मात्रा अधिक होगा तो प्रेशर अधिक रहेगा, कम होगा तो प्रेशर कम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 19 किलो व्यावसायिक सिलेंडर, देखिए व्यावसायिक सिलेंडर कितना होता है 19 किलो का, घरेलू सिलेंडर होता है जो घरों में यूज करते हैं वो होता है 14 किलो 200 ग्राम का नेट वेट होता है। व्यावसायिक सिलेंडर में कितना गैस होता है 19 किलो, उसमें पूछेगा जीएसटी कितना होता है, जीएसटी तो उसमें 12% जीएसटी होता है, और घरेलू सिलेंडर में कितना होता है 5%, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आ रहा है 14 किलो 200 वाले घरेलू सिलेंडर में जीएसटी, तो इसमें जस्ट बताए थे 5% होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कह रहा है सिलेंडर के ऊपरी छल्ले में छेद क्यों किया जाता है, क्या, हवा के वेंटिलेशन और सुरक्षा के लिए, हवा के वेंटिलेशन और सुरक्षा के लिए, बीस द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कह रहा है ब्यूटेन का रासायनिक नाम है, जस्ट आपको बताए थे C4H10 होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का क्लास का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है गैस सिलेंडर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसी के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, बाय बाय।